एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 के संस्कृत विषय के पाठ 3 का अभ्यास कार्य। पाठ का अध्ययन हमने कर लिया है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें, क्योंकि जब आप पाठ को अच्छे से पढ़ते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं, तो प्रश्न उत्तर करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो पहले आप पाठ को पढ़ लें, उसके बाद अभ्यास कार्य को करें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ में चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा कहाँ होती है? उत्तर होगा संपूर्ण विश्व, यानी कि पूरे संसार में। अगला प्रश्न है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन यानी कि किसके साथ मनुष्यों की आवश्यकता बदलती है? उत्तर हो जाएगा काल परिवर्तनेन, यानी कि समय के साथ। समय के साथ मनुष्यों की आवश्यकता बदलती है। फिर है, आपणे वस्तूनां क्रय समय केषां अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी? उत्तर हो जाएगा रूप्यकाणाम, यानी कि रुपयों की। बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा करगद उद्योगे, यानी कि कागज के उद्योग में वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। फिर है, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किससे किए जाते हैं? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा संगणक यंत्रेण, यानी कि कंप्यूटर से। आज सभी कार्य कंप्यूटर से किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर हमें पूर्ण वाक्य यानी कि पूरे वाक्य में देने हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में ज्ञान या विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या सुनने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती थी। अगला प्रश्न है, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों की कटाई में कैसे कमी आएगी? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी आएगी। अगला प्रश्न है, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय यानी कि अस्पतालों में किसकी आवश्यकता आज नहीं होती? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय यानी कि अस्पतालों में रुपयों की आवश्यकता आज नहीं होती। फिर है, वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसरामः।
हम डिजिटल भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फिर है वस्त्रपुट के केषाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के यानी कि जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। उत्तर हो जाएगा वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। प्रश्न संख्या 3 है रेखांकित पदन्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है। इसके जगह पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लगा के प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे कि पहला यहाँ पर है भोजपत्रों उपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लेखन आरंभ हुआ। तो यहाँ पर लेखनम शब्द को रेखांकित किया गया है। जब हम इसका प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा भोजपत्रों उपरि किम आरब्धम। फिर है लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता नहीं होगी। लिखने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर करगदस्य की जगह पर हो जाएगा कस्य। लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृह में कक्ष सुनिश्चित होता है। जब इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या होगा, कहाँ पर कक्ष सुनिश्चित होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कुत्र। कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। फिर है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कि सभी पत्र कहाँ सुरक्षित होते हैं। तो चल दूरभाष यंत्रे के जगह पर हो जाएगा कस्मिन्। सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचार के लिए चिकित्सालय में जाते हैं। इसका प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कि हम चिकित्सालय में क्यों जाते हैं। तो यहाँ पर उपचारार्थम की जगह पर हो जाएगा किमर्थम। वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। प्रश्न संख्या 4 है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार विशेषण विशेष्य का मेल कराइए। तो यहाँ पर हमें कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं और कुछ विशेष्य शब्द दिए गए हैं, इनका आपस में मेल कराना है। तो विशेषण शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनसे हमें संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता का पता चले, यानी कि उनके गुण या दोष का पता चले, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम कहते हैं विशेष्य। तो यहाँ पर विशेषण शब्द हैं मौखिकम, मनोगताः, टंकिता, महान, मुद्रा विहीनः। और विशेष्य है ज्ञानम, उपकारः, काले, विनिमयः, कार्याणि। तो चलिए इनका मिलान करते हैं। सबसे पहले है मौखिकम यानी कि मौखिक। तो मौखिक क्या किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पर हो जाएगा ज्ञानम। इन दोनों को मिला देंगे आपस में, मौखिक ज्ञानम। फिर है मनोगताः, तो यहाँ पर हो जाएगा काले, मनोगताः काले। फिर है टंकिता, तो इसके साथ में हो जाएगा कार्याणि, टंकिता कार्याणि। फिर है महान, तो इसके साथ में हो जाएगा उपकारः, महान उपकारः। फिर है मुद्रा विहीनः, तो इसके साथ में हो जाएगा विनिमयः, मुद्रा विहीनः विनिमयः। तो यहाँ पर अभ्यास में हमने
प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के उत्तर देख लिए हैं। इसके आगे के जो प्रश्न है ये करेंगे हम अगले वीडियो में। होपफुल कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल होम ट्यूटर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।